हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन का पार्ट टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट और काफ़ी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आज लेकर आए हैं पार्ट 3 जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड रिलेशन का आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो इससे पहला आपने मेथड पढ़ा उसका थोड़ा सा एक लेवल ऊपर। ठीक है, मतलब उस चीज़ों में कुछ चीज़ और आप जोड़ दीजिए तो आपका पार्ट 3 क्रिएट होकर चला आता है। ठीक है, तो चलिए पार्ट 3 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्या होता है कि यहां पर आपके प्रश्न में डायरेक्ट रिलेशन नहीं देगा, पहले आपको कोई सिंबल दे देगा और 2 पर्सन दे देंगे और आपको बताएगा कि इस संकेत, इस सिंबल का मतलब यह है कि इस पर्सन का इससे ये रिलेशन है। तो सबसे पहले आपको सिंबल का मतलब समझना होगा कि उस सिंबल का किससे क्या रिलेशन है। जैसे आपसे कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माँ है, तो प्लस का रिलेशन क्या शो कर रहा है, माँ का संबंध शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह डिवाइड बाई का क्या संबंध शो कर रहा है, भाई का रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा कौन किसका भाई है, तो ये भी देखना जरूरी है कि पहले पर्सन का दूसरे पर्सन से रिलेशन है कि दूसरे पर्सन से पहले पर्सन का रिलेशन है। ठीक है, तो ये भी आपको प्रश्न में देखना बहुत ही जरूरी है कि आपके प्रश्न में जो सिंबल का मतलब है वो पहले व्यक्ति का दूसरे से है या दूसरे व्यक्ति का पहले से है। ये 2 चीजों का ध्यान आपको रखना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके इस प्रश्न में निर्देश दिया गया है और एक प्लस है, प्लस का रिलेशन क्या है, माँ का रिलेशन है। कौन किसकी माँ, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की माँ। तो आप जब देखोगे तो यहां पर जितना भी संकेत दिया गया है उसमें प्रथम व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि हर संकेत का मतलब जो रिलेशन है वो पहले व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से है। ठीक है, प्लस का रिलेशन माँ का है, डिवाइड बाई का भाई का है, इनटू का पुत्र का है और माइनस का बहन का है। चलिए अब आते हैं और आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए किस विकल्प में सी डी की बहन है, सी डी की बहन है। अब ये चीज हमको बताइए कि इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम विकल्पों का यूज करते हैं। ये बताइए बच्चों कि अगर सी डी की बहन होगी तो कोई किसी की अगर बहन होती है तो सबसे पहला बहन होने का क्राइटेरिया कि वो क्या होगा, फीमेल होगी। ठीक है, अब हम उन ऑप्शन को हटा देंगे। भाई यहां से तो क्लियर है ना कि सी डी की बहन है, तो ये तो चीज क्लियर है कि सी क्या है, बहन है, फीमेल है। तो उन ऑप्शन को आपको हटा देना है जिन विकल्पों में या तो सी का जेंडर ना पता चल रहा हो और या तो सी का जेंडर पता चल रहा हो और पुरुष निकल कर आ रहा हो। ठीक है, उन ऑप्शन को हमको पहले ही क्या कर देना, हटा देना। जैसा पहले ऑप्शन में आएंगे तो देखिए डी डिवाइड बाई सी, तो डिवाइड बाई का रिलेशन क्या है कि डी क्या है, भाई है किसका, सी का। अब जब डी भाई है सी का तो यहां से सी का जेंडर नहीं पता चला ना, तो ये आपका किसी भी कीमत पे सही नहीं हो सकता है। ठीक है, भाई डी भाई है सी का तो भाई बहन का भी भाई हो सकता है और भाई का भी भाई हो सकता है। तो इस यहां आप देख, इसके आगे कोई और संकेत है नहीं, तो सी का जेंडर कहां से पता चल पाया, तो ये पहले को हम पहले ही हटा देंगे। फिर देखिए P प्लस सी, तो प्लस का रिलेशन क्या है कि P माँ है किसकी, सी की, तो यहां से भी सी का जेंडर पता नहीं चल रहा है। डी माइनस सी, तो देखिए डी माइनस सी, तो यहां पर क्या है, डी बहन है किसकी, सी की। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि किस विकल्प में सी डी की बहन है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। अब यहां पर आइए, ठीक है, अब देखिए सी माइनस, तो माइनस का रिलेशन क्या है कि सी बहन है, सी बहन है किसकी, पी की। अब अगर सी बहन है पी की तो फिर आगे हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए P डिवाइड बाई डी, तो P डिवाइड बाई डी का मतलब यह है P भाई है किसका, D का। तो देखिए अब इस विकल्प से क्लियर पता चल रहा है कि C बहन है किसकी, C बहन है किसकी, D की। और आपको यही तो चेक करना था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में आपको यह पता चल रहा है कि सी बहन है किसकी, डी की। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा ना बच्चों, तो इसको आपको विकल्प से करना है और आपको ये चेक करना है कि पहले उन विकल्पों को हटा देंगे जिस विकल्प से सी का जेंडर नहीं पता चल रहा होगा या तो सी का जेंडर पता चल रहा होगा और पुरुष निकल कर आ रहा होगा। पहले उन विकल्पों को क्या कर देना है, हटा देना है।
अब जिस विकल्प में सी महिला होगी उसी विकल्प को आगे कंप्लीट तरीके से फैमिली ट्री बना के चेक करना है कि क्या वो महिला डी की बहन है। तो इस फिगर में आप क्लियरली दिख रहे हो कि सी बहन है किसकी, डी की। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बताया बच्चों कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दो चीज आपको चेक करना है। पहला कि जो संकेत दिए गए हैं उन संकेतों का मतलब पहले व्यक्ति का दूसरे से है या दूसरे व्यक्ति का पहले से है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा उसको किससे सॉल्व करेंगे, विकल्पों से सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अब देखिए क्या कह रहा है, प्लस का रिलेशन है किसका, पुत्री का। अब देखिए यहां पर पहले व्यक्ति का रिलेशन किससे दिया गया है, दूसरे से दिया गया। कैसे पता, हमेशा पहले व्यक्ति पहली जगह पर, दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह पर। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है, आई भतीजा है। आई क्या है, भतीजा है, नेफ्यू है। अब बताइए कोई किसी का भतीजा होगा तो क्या होगा, मेल होगा, पुरुष होगा। अब एक चीज पता चल गया कि आई क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। तो जिस विकल्प से आई महिला निकल के आ रहा हो या जिस विकल्प में आई का जेंडर ही ना पता चल रहा हो उस विकल्प को पहले ही क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आई भतीजा होगा तो इसके लिए जरूरी है कि आई क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। अब अगर आई का जेंडर आपको नहीं पता है तो भी आप ये नहीं बता पाओगे कि आई भतीजा है, या आई का जेंडर पता है और वो फीमेल है तब भी वो किसी का भतीजा किसी भी कीमत पे बन नहीं सकता है। अब आइए विकल्प की तरफ चलते हैं। अब देखिए C इंटू आई, तो C इंटू का रिलेशन क्या है, बहन का है। C बहन है किसकी, आई की, लेकिन यहां से आई का जेंडर पता नहीं चल रहा है तो इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि इसके आगे तो कोई आगे समीकरण तो कंटिन्यू है नहीं। तो यहां से तो ये पता चल गया कि C बहन है आई की, लेकिन आई का जेंडर पता नहीं चला तो हमने इसको क्या कर लिया, हटा लिया। अब आगे देखिए दूसरा I इंटू सी। अब आई क्या है, बहन है किसकी, सी की, तो आई बहन है तो आई भतीजी हो सकती है। अच्छा भतीजी की बात कर रहा है, सॉरी बच्चों यहां पर भतीजी की बात कर रहा है। ठीक है, मुझे लगा भतीजा की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए भतीजी होगी, यहां भतीजी लिखा है, तो भतीजी होगी तो क्या होगी, नींस होगी। क्या होगी, नींस होगी। ठीक है, और क्या होगी, महिला होगी। तो पहले हमको उन विकल्पों को हटा देना है। भतीजी था, मुझे कंफ्यूजन में भतीजा दिख गया। ठीक है, भतीजी था, तो पहले हम उन विकल्पों को हटा देंगे जिस विकल्प में आई या तो मेल हो और या तो आई का जेंडर पता ना हो। ठीक है, तो हमने इसको हटा दिया क्योंकि इस विकल्प से आई का जेंडर पता नहीं चल रहा था। अब देखिए इस पर आते हैं दूसरे विकल्प पे, तो आई इंटू सी। इंटू का रिलेशन क्या है कि आई बहन है किसकी, सी की। तो अगर आई बहन है, आई महिला है तो वो भतीजी भी हो सकती है। तो चलिए अब इसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब इसको अगर आप देखिए अब आगे बढ़े तो अगर इसको चेक करें तो यहां से भी आई का जेंडर नहीं पता चल रहा है तो इसको भी आप हटा दीजिए। ठीक है, और यहां से आई का जेंडर पता चल रहा है तो देखिए अब ये क्लियर है कि या तो 2 होगा या तो 4 होगा। अब चेक करते हैं तो देखिए आई इंटू सी, तो आई क्या है, बहन है किसकी, सी की। तो चलो बना लेते हैं, आई क्या हो गई, बहन हो गई, किसकी बहन हो गई, सी की बहन हो गई। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, C माइनस एन, तो माइनस का रिलेशन क्या है, भाई का। C भाई है किसका, n का। C क्या है, भाई है किसका, n का। n डिवाइड बाई j, तो डिवाइड बाई का रिलेशन क्या है, n पिता है किसका, n पिता है किसका, j का। ठीक है, n क्या है, पिता है किसका, j का। तो देखिए अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, आपको ये बताना था कि आई भतीजी है किसकी, j की। तो यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो आई बुआ हो गई किसकी, j की। लेकिन यहां पर आपका ये हो गया कि जे भतीजा या भतीजी हो गया आई का, और आई इसकी क्या हो गई, बुआ हो गई। लेकिन आपको आई के बारे में निकालना था ना, तो आपका दूसरा भी नहीं सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आई इंटू सी, तो इंटू का रिलेशन क्या था, बहन का था ना। आई इंटू सी, तो इंटू का रिलेशन क्या था, बहन का था। ठीक है, तो आई बहन हो गई किसकी, आई बहन हो गई किसकी बच्चों, तो आई बहन हो गई सी की। आई बहन हो गई किसकी, सी की। ठीक है, फिर देखिए C प्लस एन, तो प्लस का रिलेशन क्या था, पुत्री का था। अब देखिए आई बहन हो गई सी की और सी पुत्री है किसकी, प्लस का रिलेशन क्या था, पुत्री का था किसका। ठीक है, आई पुत्री हो गई किसकी,
एन की, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एन माइनस जे, तो माइनस का रिलेशन क्या है, भाई का, एन क्या है, भाई है किसका, जे का। तो देखिए अब यहां से पूछ रहा था ना कि आई भतीजी है जे की, तो बिल्कुल भाई अगर ये इसकी पुत्री है तो इसकी पुत्री भी होगी। अब अगर ये इसका भाई हुआ चाहे बहन हुई, अगर भाई हुआ तो चाचा होगा, बहन हुई तो बुआ होगी, लेकिन हर केस में आई तो इसकी भतीजी होगी ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न को किससे करते हैं, विकल्प से करते हैं बच्चों, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चले। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बता है प्लस का मतलब क्या है, पुत्री का। यहां भी जितना भी रिलेशन है वो फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन से है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले तो हम इसका फैमिली ट्री ड्रॉ कर लें। तो P इंटू क्यू, A इंटू बी का मतलब A B का पुत्र है, तो P इंटू क्यू का मतलब हो जाएगा P पुत्र है किसका, Q का। Q माइनस एस, तो A माइनस बी का अर्थ है A B की पत्नी है, तो Q माइनस एस का हो जाएगा कि Q पत्नी है किसकी, S की, और S किसका क्या हो जाएगा, एस इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। और ये इसका बेटा है तो इसका बेटा भी होगा, ठीक है। तो देखिए अब आपका पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये जरूर देख लीजिएगा कि सत्य की बात कर रहा है या असत्य की बात कर रहा है। पहला देखिए एस पी का पिता है, तो एस बिल्कुल पिता, यही सत्य है, बाकी तो और कोई सत्य होगा ही नहीं। पी क्यू की पुत्री है, गलत है। क्यू पी का पिता है, गलत है। एस क्यू की पत्नी है, ये भी क्या है, गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि विकल्प दिए गए हैं, सॉरी पहले निर्देश को पढ़िए। अब यहाँ पर कितने सिंबल हैं, यहाँ पर आपका प्लस है, इनटू है, डॉलर है, परसेंटेज है और आपका डिवाइड बाई है। और हमेशा जो भी रिलेशन दिया गया वो पहले व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से दिया गया है। दो चीज पहले आपको चेक करना है कि रिलेशन पहले व्यक्ति से दूसरे का है या दूसरे से पहले का है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस, कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रखा जाए कि जे टी का भाई है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछ रहा है क्या रखा जाए कि जे क्या हो जाए, टी का भाई हो जाए। तो चलिए पहले इसको बनाते हैं, जे डिवाइड बाई पी। अब देखिए जे डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई का मतलब क्या है, पुत्र है। तो देखिए जे पुत्र है, किसका पुत्र है, पी का पुत्र है, ठीक है। ए बी का पुत्र है तो जे पुत्र है किसका, पी का। परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब है माता का, पी माता है किसकी, पी माता है किसकी, एच की, ठीक है। तो एच इसका भाई होगा या बहन होगा, दोनों एक ही पीढ़ी में होंगे। फिर कह रहा है एच के बाद लगाया है क्वेश्चन मार्क, तो चलो लगा दो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब कह रहा है कि टी परसेंटेज एल, तो टी परसेंटेज का मतलब क्या है, टी माता है किसकी, एल की, टी माता है किसकी, एल की, ठीक है। टी माता है किसकी, एल की। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लगाएं कि जो जे है वो टी का भाई बन जाए, जे है वो टी का भाई बन जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लगाना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप क्या लगा दो। अब देखो आप डॉलर लगाओगे, विकल्प से करिए। अगर आप यहाँ पे डॉलर रखते हो, ठीक है, अगर यहाँ पर आप डॉलर रखते हो तो आपको क्या बनाना है, जे का टी का भाई बनाना है। जे क्या, हाँ, निम्नलिखित में से सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित अभिव्यक्ति में जे टी का भाई है, सिद्ध करने के लिए अभिव्यक्ति में जे टी का भाई है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए जे टी का भाई कब बनेगा, जब ये इसका क्या हो, जब ये इसका क्या हो, ये इसकी बहन हो या इसका भाई हो, ठीक है। तो देखो अब देखो एच टी का भाई हो तभी पॉसिबल हो पाएगा ना। तो देखो अब देखिए एच टी का भाई इसमें से कोई है, ये भी नहीं है। चलो अब वो एच टी का भाई हो और जे टी का भाई है, तो यहाँ पर अगर डॉलर रखते हो तो डॉलर का मतलब क्या है, पत्नी का है, ठीक है। डॉलर का मतलब क्या है, पत्नी, मतलब एच पत्नी हो जाएगी टी की, ठीक है। ये नहीं सही है। डिवाइड बाई को करते हो तो डिवाइड बाई का मतलब हो जाएगा ए बी का पुत्र है तो एच पुत्र हो जाएगा किसका, टी का, एच पुत्र हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप रखते हो एच डिवाइड बाई टी तो यहाँ पर एच क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा किसका, टी का। ये भी नहीं सही। अगर इंटू रखते हो, इंटू, तो ए बी की बहन है, तो अगर यहाँ पर इंटू रखते हो तो एच बहन हो जाएगी किसकी, टी की। तो यहाँ पर इंटू सही है। ऑप्शन नंबर 3 अगर यहाँ पे रख दोगे
यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 3 रख दोगे तो देखिए, अब अगर इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पर इंटू रख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इंटू रखोगे ना तो h इंटू टी, तो h इंटू टी का मतलब क्या हो जाएगा, h इंटू टी का मतलब हो जाएगा कि a b की बहन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h बहन हो जाएगी किसकी, h बहन हो जाएगी किसकी, t की हो जाएगी, h बहन हो जाएगी किसकी, t की बहन हो जाएगी। और t परसेंटेज l, तो परसेंटेज का मतलब ये है t माता है किसकी, l की। तो ये आपसे तो यही पूछ रहा था ना कि j t का भाई है, तो देखिए बिल्कुल j क्या है, t का भाई है। तो इस प्रश्न का आंसर इंटू बिल्कुल सही होगा। आ रही बात समझ में। तो पहले जब भी इस टाइप की अभिव्यक्ति दी गई हो, पहले आप उसको जितना फिगर बन रहा है उसको बना लीजिएगा, फिर जहां पे आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा है वहां क्वेश्चन मार्क बना लीजिएगा, और फिर अपने विकल्पों को उठा के देखिएगा कि इसमें कौन सा संकेत ऐसा रख दें कि जो आपका रिलेशन दिया है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए, फुलफिल हो जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका प्लस है, इंटू है, डिवाइड बाई परसेंटेज है, और सॉरी प्लस इंटू डिवाइड बाई परसेंटेज और डिवाइड बाई, ठीक है, प्लस इंटू डॉलर परसेंटेज और डिवाइड बाई। यहाँ भी पहले व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रिलेशन दिया, ठीक है, तो निश्चित रूप से सत्य होगा। चलिए पहले इसको बना ले फैमिली ट्री। अब क्या कह रहा है कि आई प्लस टी, अब प्लस का रिलेशन क्या, पिता का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई पिता हो जाएगा किसका, टी का, ठीक है, आई पिता हो जाएगा किसका, टी का। चलिए अब आगे देखते हैं, आई पिता हो गया टी का, टी परसेंटेज दे, तो ए परसेंटेज बी का मतलब ए बी की माता है, तो टी परसेंटेज डे का मतलब हो जाएगा कि टी माता है किसकी, जे की। जे इंटू एल, तो इंटू का रिलेशन क्या है, बहन का, तो जे बहन है किसकी, जे बहन है किसकी, एल की, तो ये इसकी माता भी होगी, ठीक है। फिर एल डिवाइड बाई के, तो डिवाइड बाई का मतलब पुत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर एल पुत्र है किसका, के का, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। भाई ये भाई एल डिवाइड बाई के, तो एल क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा किसका, के का, ठीक है। अब देखिए कि पहला क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या सत्य है। अब देखिए कौन सा सत्य है, एल टी की पुत्री है, तो क्या इसमें एल टी की पुत्री है, बिल्कुल गलत है, पुत्री नहीं है, पुत्र है। फिर कह रहा है के आई का दामाद है, क्या जो के है, देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे आपका कह रहा है यहाँ पे, तो ये प्लस होगा ना, क्योंकि भाई ये जब महिला है तो महिला की महिला से थोड़ी ना शादी होगी, महिला की पुरुष से शादी होगी, ठीक है। तो यहाँ से तो आप कर दिए कि एल डिवाइड बाई के, तो यहाँ से आपने बना दिया कि एल बी का पुत्र, एल के का पुत्र है, तो एल के का पुत्र है, ये ऑलरेडी फीमेल है, तो ये तो आपका मेल हो जाएगा ना। चलिए फिर अगला देखिए, के आई का दामाद है, तो बिल्कुल यहाँ से यहाँ पर क्लियर है कि के क्या है, दामाद है किसका, अच्छा के आई का दामाद है, तो ये तो आई तो है ना, क्या था, के आई का दामाद है, तो बिल्कुल है भाई, ये के इसकी पत्नी और इसके पिताजी, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ससुर, और ये जब इसके ससुर हो गए दामाद हो गया, ठीक है। अब देखिए बाकी सब गलत होगा। पहला कह रहा है आई एल की दादी है, दादी थोड़ी ना है, दादा है। दूसरा कह रहा है टी जे का पिता है, तो टी जे का पिता थोड़ी ना है, माता है, तो ये सब गलत होगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एक बार आप जो भी समीकरण दिया गया हो, इस संकेत की हेल्प से उसका फैमिली ट्री बना लीजिए, फिर आप इजीली अपने क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, क्या है। हमेशा देखिए निर्देश पढ़िएगा और ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि पहले से दूसरे का रिलेशन है कि दूसरे से पहले का। अब देखिए क्या कह रहा है, m प्लस n, तो प्लस का रिलेशन क्या होता है, पिता का रिलेशन होता है, तो m पिता है किसका, n का, ठीक है। फिर n हैश, तो हैश का रिलेशन पुत्री का, n पुत्री है किसकी, n पुत्री है किसकी, l की, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, पहला कह रहा है कि m l का भाई है, बिल्कुल गलत। m l का पिता है, बिल्कुल गलत। m l का पति है, बिल्कुल सही। m l का पुत्र है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से भाई, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है, ए डी की चाची मामी ताई, ठीक है। अब ए डी की चाची मामी मतलब कह रहा है कि ए डी की चाची मामी का क्या मतलब है कि इन सब का मतलब है ये है कि वो जो वो है वो क्या है, फीमेल है, क्या है, फीमेल है, यही तो होगा, ठीक है। अब देखिए फीमेल के लिए
पहले ये चेक करना होगा कि अगर ए डी की चाची मामी ताई फूफा फूफी बुआ मौसी मतलब आंटी है तो फीमेल होगी, तो अब उन विकल्प को हटा देना है जिस विकल्प से ए मेल आ रहा हो। ठीक है, जैसे ए डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई का अर्थ है पी क्यू की माँ है, तो यहाँ पर ए माँ होगी ई की, तो ये एक बार को हो सकता है। दूसरा देखिए ए प्लस ई, तो प्लस का मतलब क्या है कि पी क्यू की बहन है, तो यहाँ भी ए सही हो सकता है। ए प्लस बी, तो प्लस का मतलब ये है यहाँ भी बहन का हो जाएगा, और ए इंटू ई, तो इंटू का मतलब क्या है कि पी क्यू का भाई है, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं। अब इन तीन विकल्पों को चेक करना है, फटाफट चेक कर लेते हैं हम। तो पहला क्या रहा, ए डिवाइड बाई ई, तो डिवाइड बाई का क्या मतलब था, डिवाइड बाई का मतलब था माँ का। ठीक है, ए माँ हो गई किसकी, ई की, यही तो है ना, ए माँ हो गई किसकी, ई की। फिर क्या रहा, ई इंटू, तो इंटू का रिलेशन क्या था, इंटू का रिलेशन था आपका पी इंटू क्यू का था, पी क्यू का भाई है, तो ई इंटू डी का मतलब है कि ई भाई है किसका, डी का, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो आपसे क्या करा था, ए डी की चाची मामी। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियर है कि ए डी की माँ है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा कह रहा है, अब देखिए दूसरे पर आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, देखिए चौथा तो पहले ही बाहर हो गया, इन तीनों में चेक करना है। एफ परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए तो ज्यादा सही है। प्लस का मतलब हो गया बहन का रिलेशन, डिवाइड बाई का मतलब हो गया माँ का रिलेशन, इनटू का मतलब हो गया भाई का रिलेशन, और ठीक है यही है, प्लस हो गया, डिवाइड बाई हो गया, और इनटू हो गया, यही ठीक है ना, प्लस डिवाइड बाई और इनटू। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे पर। एफ डिवाइड बाई ए, तो डिवाइड बाई का है माँ का रिलेशन, एफ माँ है किसकी, ए की। ए प्लस, तो प्लस का मतलब बहन का रिलेशन, ए बहन है किसकी, ए की, तो ये इसकी माँ भी होगी। फिर ई इंटू, तो इंटू का मतलब भाई का रिलेशन, ई भाई है किसका, डी का, तो ये इसकी। तो आपसे क्या रहा था कि ए डी की। ठीक है, तो ये भी सही नहीं होगा। अब ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल 100% सही होगा ही होगा, चाहे चेक कर लेते हैं। ए प्लस बी, तो प्लस का रिलेशन क्या है, बहन का, ए बहन है किसकी, बी की। बी डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई का मतलब माँ है, बी माँ है किसकी, सी की। और सी इंटू डी, तो इंटू का मतलब क्या है, सी भाई है किसका, डी का। ठीक है, तो सी भाई है डिसका, तो ये इसकी भी माँ होगी, और जब ये इसकी माँ होगी तो माँ की बहन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था बच्चों कि पहले उस ऑप्शन को हटा दोगे। भाई ए डी की चाची मामी ताई फूफा बुआ है, तो भाई वो तो क्या होगी, फीमेल होगी ना, एक चीज तो क्लियर निकल के आ रहा है। तो पहले ही आप उन ऑप्शन को हटा दीजिएगा जिससे वो मेल हो, या उन ऑप्शन को हटा दीजिए जिससे उसका जेंडर ही ना पता चल रहा हो। तो हमने 4 को तो पहले ही हटा दिया, अब बाकी इन तीनों में सब में ए मेल ए फीमेल निकल रहा है। ठीक है, तो अब उसका फैमिली ट्री बनाकर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ भी जो भी रिलेशन है, ठीक है, उसमें पहले दिया। आप देखिए यहाँ पे अगर आप ये लिख लोगे ना तो थोड़ा सा आसानी होगी। प्लस का मतलब क्या है, बेटी का रिलेशन है, माइनस का मतलब क्या है, पत्नी का रिलेशन है। ठीक है, इनटू का मतलब क्या है, पति का रिलेशन है। ठीक है, और डिवाइड बाई का मतलब क्या है, डिवाइड बाई का मतलब क्या है, पिता का रिलेशन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहले बना ले इसका बी प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है, बेटी का, तो बी बेटी है किसकी, पी की। ठीक है, फिर इंटू, इंटू का मतलब क्या है, पति है, तो पी पति है किसका, आर का, आर इसकी पत्नी हो जाएगी, ये इसकी बेटी हो जाएगी। फिर प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है, बेटी, तो आर बेटी है किसकी, क्यू की। ठीक है, फिर प्लस का मतलब क्या है, बेटी, क्यू बेटी है किसकी, क्यू बेटी है किसकी, एस की। एस डिवाइड बाई, डिवाइड बाई का मतलब क्या है, पिता, एस पिता है किसका, यू का, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसका क्या हो जाएगा, बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। चलिए चेक करते हैं, कह रहा है कौन सा सही नहीं है। अब देखिए आर वी की माँ है, अब आर क्या है, वी की माँ, ये सही है। यू आर का भाई है, यू क्या है, आर का भाई है, यही आपका सही नहीं है, बाकी देखिए सब सही होगा। एस वी का दादा है, बिल्कुल एस वी का दादा है, परदादा सब ठीक है। क्यू आर की माँ है,
क्यू क्या है, आर की माँ है, ठीक है। तो आपका कौन सा सही नहीं था, यू कह रहा था यू आर का भाई है, जबकि यू आर की क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी या चाचा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ भी जो रिलेशन है वो पहले व्यक्ति का दूसरे से, और रिलेशन किसका किसका है, तो प्लस का मतलब हो गया बहन का, देखिए प्लस का मतलब हो गया बहन का रिलेशन है, ठीक है। माइनस का मतलब हो गया माँ का रिलेशन है, ठीक है। और इनटू का मतलब है भाई का। अगर आप ये लिखे रहेंगे ना तो आपको ये निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं है। निर्देश इस पूरे का कंक्लूजन का मतलब यही है कि प्लस का मतलब बहन, माइनस का मतलब माँ और इनटू का मतलब भाई। और कौन किसका बहन, कौन किसका भाई, कौन किसका माँ, तो पहला पर्सन दूसरे पर्सन का भाई बहन माँ, क्योंकि देखिए हर जगह पहला पर्सन और दूसरा पर्सन की कंडीशन समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अच्छा इनटू डिवाइड बाई भी है, डिवाइड बाई का मतलब है पिता का रिलेशन, ये छूट रहा था यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा व्यंजक यह बताएगा कि एम मामा है आर का। अब इसमें बताना है कि एम मामा है आर का, तो देखते हैं। अब एम मामा है तो क्या होगा, मेल होगा, तो मामा है तो भाई मेल ही होगा। तो पहले उन ऑप्शन को हटा देना जहां से एम फीमेल नजर आ रहा हो, ठीक है। उन ऑप्शन को हमको क्या कर देना, हटा देना जहां से एम फीमेल हो रहा है। देखो एम इंटू, इंटू का मतलब भाई है तो ये एक बार को सही हो सकता है। एम डिवाइड बाई पिता, ये भी एक बार को हो सकता है। एम प्लस, तो प्लस का मतलब बहन है तो ये तो होगा नहीं। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। एम इंटू टी, तो इंटू का मतलब क्या होता है, भाई का। एम भाई है किसका, टी का, ठीक है। और टी माइनस, तो टी क्या है, माँ है किसकी, आर की। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया ना कि एम मामा हो गया किसका, आर का। भाई ये इसकी माँ है और माँ के भाई है तो ये इसका क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए ये टाइप आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से ही पूरा टॉपिक ही लेके आया हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी जो रिलेशन है वो प्लस का क्या है, माँ का रिलेशन है, डिवाइड बाई का क्या है, भाई का रिलेशन है, इनटू का क्या है, पुत्र का रिलेशन है, और माइनस का क्या है, बहन का रिलेशन है। यही तो दिया हुआ है। चलिए अब शुरू करते हैं। कह रहा है कि किस विकल्प में सी डी की बहन है। अब देखिए सी डी की बहन है तो सी फीमेल होगी। अब उन ऑप्शन को हटा दीजिएगा जिससे या तो सी का जेंडर ना पता चल रहा हो और या पता चल रहा हो तो वो पुरुष आ रहा हो। तो देखिए इसमें सी लास्ट में है तो सी का जेंडर यहां से पता नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए सी का जेंडर तभी पता चलेगा एक केस में, एक ही केस में लास्ट वाले पर्सन का जेंडर पता चलता है जब उसके पहले मैरिड कपल वाला साइन बना हो, मतलब उसके पहले पति पत्नी की अगर बात हो रही होगी तब तो लास्ट वाले पर्सन का जेंडर पता चलता है। और अगर उसके पहले जो साइन बना होगा वो पति पत्नी के रिलेशन को ना शो कर रहा हो और किसी भी रिलेशन को शो कर रहा हो तो उस सभी केसों में लास्ट वाले का जेंडर पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो देखिए डिवाइड बाई है तो डिवाइड बाई का भाई है और यहाँ पर बहन है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। फिर पी प्लस, तो प्लस का मतलब माँ है तो ये भी नहीं पॉसिबल होगा। माइनस, सॉरी माइनस, तो यहाँ भी से भी क्लियर नहीं है। तो यहीं से आपका यही बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ना विश्वास हो तो चेक कर लीजिए। देखिए सी माइनस पी, तो माइनस का मतलब क्या है, बहन है। सी बहन है किसकी, पी की बहन है, ठीक है। और पी डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई का मतलब क्या है, पी भाई है किसका, डी का। तो आपसे तो ये पूछ रहा था ना कि सी डी का भाई है, तो आपका यही ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप विकल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। आप पहले उन विकल्प को हटा दीजिएगा जहां से उस व्यक्ति का या तो जेंडर ना पता चल रहा हो और या तो पता चल रहा हो तो क्या निकल के आ रहा हो, पुरुष निकल कर आ रहा हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहां भी देखिए, अब देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था वो यहां पर अब साफ साफ नजर आ रहा होगा। अब यहां पर देखिए प्लस का मतलब क्या है, भाई है, लेकिन अब कौन किसका भाई, अब दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का भाई हो गया। इनटू का मतलब क्या है, पिता का, लेकिन कौन किसका पिता, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का पिता। अब देखिए डिवाइड, माइनस का मतलब क्या है, माँ, लेकिन यहाँ पे कौन किसकी माँ, तो यहाँ पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की माँ, ठीक है। इनटू का मतलब क्या, सॉरी डिवाइड बाई का मतलब क्या है, पिता का, कौन किसका पिता, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का पिता। तो आपको ये जरूर क्लियर कर लेना है कि जो आपको रिलेशन बताना है वो पहले व्यक्ति का दूसरे से बताना है या दूसरे व्यक्ति का पहले से बताना है। क्लियर है।
चलिए अब देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह बताता है कि P नानी है T की। ठीक है, अब देखिए P नानी है किसकी, T की। अब अगर P नानी होगी तो क्या होगी, फीमेल होगी। नानी होगी तो क्या होगी, फीमेल होगी। तो हमको उन ऑप्शन को हटा देना है जहां से P क्या निकल के आ रहा हो, मेल निकल के आ रहा हो, क्योंकि अगर कोई पुरुष होगा तो वो किसी की नानी कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब P नानी है T की, तो देखिए अब यहां से उठाते हैं। अब Q माइनस आर, तो माइनस का मतलब क्या है कि Q माँ है किसकी, R की। ठीक है, Q माइनस आर, तो माइनस का मतलब है माँ का रिलेशन, कौन किसकी माँ, तो Q माँ है किसका, P की। Q माँ है किसका, P की। ठीक है, अब देखिए P प्लस, तो प्लस का रिलेशन किसका है, प्लस का रिलेशन है भाई का। अब यहाँ पर कौन भाई है, यहाँ पर R भाई है किसका, P का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से P का जेंडर नहीं पता चल रहा है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, हरी बात समझ में। फिर अगला देखिए P इंटू क्यू, तो इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब पति का है। P पति है किसका, Q का, तो Q इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ से एक बार को निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल सकता है। अब देखिए इन दोनों को चेक कर लेते फटाफट। P इंटू क्यू, तो P क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा किसका, Q का, और Q उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए P इंटू क्यू, तो मतलब B पति है, तो यहां पर हो जाएगा एक चीज। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे आपका P इंटू क्यू, तो यहां पे इंटू का मतलब ये है पति का रिलेशन तो है, लेकिन कौन किसका पति, तो जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन का पति। तो मतलब यहां पर हो जाएगा Q पति है किसका, P का, और P इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी। अब जब P पत्नी हो गई तो नानी भी हो सकती है। अब देखिए Q इंटू आर, तो इंटू का सॉरी Q डिवाइड बाई आर, तो डिवाइड बाई का मतलब है पिता का रिलेशन, कौन किसका पिता, तो Q पिता है किसका, R का पिता है। ठीक है, अब R माइनस T, तो माइनस का मतलब क्या है, माँ का रिलेशन है। ठीक है, अब R माँ है किसकी, T की। तो आपसे क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस में P नानी है T की, तो यहीं से पता चल जाएगा कि P नानी है किसकी, T की। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। भाई इसकी माँ है और ये इसकी माता की माँ है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर पहले व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, जब भी पहले व्यक्ति का दूसरे से रिलेशन हो, और आपके एग्जाम में पहले व्यक्ति का दूसरे से ही आएगा, कभी दूसरे का पहले से नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप बैंक का पेपर नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब देखो प्लस का मतलब किसका रिलेशन है, पुत्री का है। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, भाई का है। ठीक है, डिवाइड बाई का मतलब क्या है, पिता का है, और इंटू का मतलब क्या है, बहन का है। ठीक है, अब देखिए किसका तात्पर्य है कि आई भतीजी है जे की। अब ये देखिए अगर आई भतीजी होगी तो क्या होगी, फीमेल होगी। तो उस ऑप्शन को हटा दीजिएगा जहां से आई का जेंडर मेल निकल के आ रहा हो। अब देखिए यहां पर से तो आई का जेंडर कुछ पता ही नहीं चल पा रहा हो, क्योंकि इंटू का क्या है, बहन है। चलिए अभी देखिए यहां से आई, तो यहां पर आई बहन हो जाएगी किसकी, सी की। अब अगर आई बहन हो जाएगी तो भतीजी भी हो सकती है, तो ये एक बार को हो सकता है। अब देखिए यहां से भी जेंडर नहीं पता चल रहा, यहां से भी, तो या तो 2 होगा या तो 4 हो गया। अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो शायद ये प्रश्न मैं करा भी चुका हूं पहले, इसको आप चेक कर लेते हैं। तो देखिए आई इंटू का मतलब क्या है, बहन है, आई बहन है किसकी, सी की। सी माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है, भाई, सी भाई है किसका, एन का। ठीक है, और एन डिवाइड बाई जे, डिवाइड बाई का मतलब क्या है, पिता है किसका, जे का। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कि आई भतीजी, तो ये तो होगा ही नहीं, तो जब ये होगा नहीं तो ऑप्शन नंबर 4 अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है, आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शायद इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके, बताया था ना शायद ये सब। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। प्लस का मतलब क्या है, पुत्री का रिलेशन। ठीक है, प्लस का मतलब है पुत्री का रिलेशन। प्लस का मतलब हो जाएगा पुत्री, फिर इंटू का मतलब हो जाएगा पुत्र, और फिर माइनस का मतलब हो जाएगा पत्नी का। ठीक है, अब देखिए
कह रहा है कि यदि t माइनस एस, तो बताना है कि कौन सा असत्य है, असत्य बताना। पहले इसको हम बना लेते हैं। t माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है, पत्नी है, तो t पत्नी है किसकी, s की, तो s इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। s इंटू, इंटू का मतलब क्या है, पुत्र है, s क्या है, पुत्र है किसका, b का, और b माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है, b पत्नी है किसकी, m की, तो m इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या कह रहा है, ये इसका पुत्र है तो इसका भी पुत्र भी होगा। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है, चलो चेक करो। एस बी का क्या है, पुत्र है, बिल्कुल सत्य है। एस बी की बहन है, ये क्या है, बिल्कुल असत्य है। बी एस की माँ है, ये भी सत्य है। बी एम का पति है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो आपसे कौन सा असत्य है, एस बी की बहन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। ये 3 आपके सत्य थे, लेकिन आपसे प्रश्न पूछ रहा था कौन सा असत्य है। ठीक है, तो आपका निकल के आ गया ऑप्शन नंबर। चलिए अब देखिए, ये शायद प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, प्रश्न को रिपीट करके लिख दिया। विद्वान निर्देश करता है कि एम डी का पुत्र है। चलिए देख लीजिए इसको। अब प्लस का मतलब क्या है, पिता का रिलेशन, इनटू का मतलब क्या है, बहन का रिलेशन, डॉलर का मतलब क्या है, पत्नी का रिलेशन, और परसेंटेज का मतलब क्या है, माता का रिलेशन, और डिवाइड बाय का मतलब क्या है, डिवाइड बाय का मतलब क्या है, पुत्र का रिलेशन। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एम डी की पुत्री है। अब अगर कोई किसी की पुत्री होगी तो सबसे पहले क्या होगी, वो फीमेल होगी, भाई महिला होगी तभी तो पुत्री होगी। तो हमको उन विकल्पों को हटा देना है जिस विकल्प से या तो उसका जेंडर ना पता चल रहा हो, और या तो पता चल रहा हो और पुरुष का पता चल रहा हो, क्योंकि पुत्री है तो वो महिला ही होगी, ये क्लियर है। पहले ऑप्शन पर आते हैं। अब पहला ऑप्शन बिल्कुल लास्ट में एम है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। बस ये जरूर चेक कर लेना कि उसके जस्ट पहले वाला जो साइन है वो मैरिड कपल का नहीं होना चाहिए, वो पति पत्नी का नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसके जो है वो बहन का है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस का डी प्लस एम, तो प्लस का मतलब क्या है, अच्छा डी प्लस एम। अब देखिए एम इंटू, तो इंटू का मतलब क्या है, बहन है। अब अगर एम बहन है किसी की तो पुत्री भी हो सकती है, तो ये एक बार को चेक करना होगा। फिर देखिए यहाँ से टी डिवाइड बाई, डिवाइड बाई का पुत्र है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर एम इंटू, तो एम इंटू ये भी बहन का है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब आपसे कह रहा था कि एम डी की पुत्री है, अच्छा यहाँ से तो भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये भी तो बहन का होगा। आप देखिए या तो आपका 2 होगा और या तो आपका 4 होगा। आप चलिए चेक करते हैं। तो देखिए एल डिवाइड बाई आर, तो एल क्या है, पुत्र है किसका, आर का। फिर आर डॉलर, तो डॉलर क्या है, पत्नी है, आर पत्नी है किसकी, डी की, और डी इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, तो ये इसकी पुत्री भी होगी। फिर प्लस, तो प्लस किसका है, पिता का, डी पिता है किसका, डी पिता है किसका, एम का। और एम इंटू, तो एम बहन है किसकी, इंटू का मतलब क्या है, बहन का ही तो रिलेशन है। एम बहन है किसकी, एम बहन है किसकी, टी की। ठीक है, तो ये इसके पिता भी हो जाए। तो आपसे कह रहा था कि एम डी की पुत्री है, तो बिल्कुल एम डी की पुत्री है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है ना सभी लोगों का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आपको एक अभिव्यक्ति दी गई है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। और अभिव्यक्ति में आपको रखना है प्लस का मतलब क्या, पिता का रिलेशन, इंटू का मतलब क्या, बहन का रिलेशन, डॉलर का मतलब क्या, पत्नी का रिलेशन, परसेंटेज का मतलब क्या है, माता का रिलेशन, और डिवाइड बाय का मतलब है पुत्र का रिलेशन। यही है ना। चलिए अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में ये आपको, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, निश्चित रूप से सत्य है। तो पहले तो इसका अभिव्यक्ति का फैमिली ट्री बना लेते हैं। आई प्लस टी, तो आई प्लस का मतलब क्या है, पिता का, आई पिता है किसका, टी का, आई पिता है किसका, टी का। फिर टी परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब क्या है,
माता का, टी माता है किसकी, सॉरी क्या कह रहा है, टी परसेंटेज जे, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, टी माता है किसकी, जे की। ठीक है, अब देखिए आई पिता हो गया टी का, और यहां से क्या हो गया, टी माता हो गई किसकी, जे की। ठीक है, फिर आपको क्या कह रहा है कि जे इंटू, इंटू का मतलब क्या है, बहन है, जे बहन है किसकी, एल की, तो ये इसकी भी माता हो जाएगी। फिर एल डिवाइड बाई, डिवाइड बाई का मतलब है एल पुत्र है किसका, एल पुत्र है किसका, के का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, कह रहा है एल टी की पुत्री है, तो क्या एल टी की पुत्री है, ये असत्य है। फिर कह रहा है के आई का दामाद है, क्या के आई का दामाद है, तो बिल्कुल हो जाएगा भाई, ये इसकी पत्नी है तो ये इसका पति हो जाएगा, तो के आई का दामाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। शायद ये प्रश्न मैं आपको करा चुका था। ठीक है, तो चलिए इस श्रृंखला में केवल इतना ही। आशा करते हैं कि कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग ब्लड रिलेशन के जितने टाइप के प्रश्न आते थे वो मैंने आपको इस श्रृंखला में कंप्लीट करा दी है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ब्लड रिलेशन से जो पुराने टाइप के क्वेश्चन आते थे वो आना लगभग खत्म हो गए हैं। अब इसी कोडिंग ब्लड रिलेशन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कोडिंग रक्त संबंध से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आपको इसी टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सेशन ब्लड रिलेशन का पार्ट आपका यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग किसी अन्य टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टर्म पे। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए, और जो भी जितना भी पढ़ाता जाए उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इस साल ढेर सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं और इस साल के लास्ट में आपको कोई ना कोई नौकरी हासिल करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, सभी लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।